हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं। हम देखेंगे लव ओरेकल रोमांस एंजल्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, आपको आपके प्रेजेंट लव पार्टनर से रिलेटेड लव एंजल्स या एंजल्स के द्वारा लव गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। हायर एनर्जीज, ग्रेट स्पिरिट्स आपको आपके प्रेमी जीवन से रिलेटेड, वर्तमान लव पार्टनर से रिलेटेड क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए, डिवाइन से प्रे करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा लव लाइफ से जुड़ी हुई गाइडेंस दे, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हो, जिसके साथ हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चीजें उतनी स्मूथ नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो हे डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके प्रेमी जीवन लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। एंजल्स, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। सीधी बात करूंगी आपके पोर्शन के बारे में ही। आपको एंजल्स ने साफ साफ बोला है कि आपने अपने रिश्ते में जिसके साथ भी आपने डील किया है, जितनी भी उम्र का डिफरेंस, जितना भी एज गैप आप दोनों के बीच में रहा है, जो भी कल्चर, रिलीजन, जैसा भी कनेक्शन आप करें, बट प्यार आपको हुआ है, आपने इस कनेक्शन में अंधाधुंध एफर्ट्स डाले हैं, प्यार किया है आपने। और अगर आपके पार्टनर ने किसी भी तरीके से आपको अनवर्दी फील कराया है, या इस इंसान ने आपको धोखा देने की कोशिश किया, आपको नजरों से भी समझ में आया है कि ये इंसान के मन में बड़ा एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, कि आपको तो इसकी जरूरत है बट इसे आपकी जरूरत नहीं है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर इस वजह से आपके मन में ऐसा आ गया है कि क्या मैं प्यार नहीं डिजर्व करता या करती, या ये मुझे लेकर ऐसे हो गया या हो गई, जो भी चीजें आपके मन में आ रही हैं कि जैसे आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप प्यार के लिए तरस रहे हैं, तो डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुश हो जाइए, यूनिवर्स आपको बोल रही है यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। कोई इंसान जिसके अंदर प्रेम की भावनाएं हैं, मानवता है, जिसने हर सिचुएशन में बढ़कर रिश्ता निभाने के बारे में सोचा, क्या वो प्यारा नहीं होगा? आप बहुत प्यारे हैं, समझिए इस बात को। लेकिन किस जगह कितनी इज्जत कराई जा सकती है, कहकर बिना कहे, ये चीज बहुत मैटर करती है कि हर चीज की कीमत अलग अलग है। आप एक चाय स्टॉल से भी पिएंगे, बाहर चाय की टपरी होती है, बढ़िया चाय बनाते हैं, और एक चाय जैसे 10-20 रुपए की आपको बाहर मिल गई, वही चाय आप किसी ब्रांड में, एक अच्छे खासे नामी ब्रांड में जाकर पी रहे हैं, कीमत बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ गई उसकी, मतलब इंसान टू इंसान, जगह टू जगह चेंज हो गई। अब वही चाय आपको 50, 60, 80, 100 रुपए की मिल जाएगी। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, टेस्ट टपरी वाली का अच्छा हो सकता है या उसका, लेकिन कीमत बढ़ गई। तो हर कोई इंसान आपको परख नहीं सकता, हर कोई इंसान आपको समझ नहीं सकता। इस रिश्ते को अगर आपको बहुत प्यार के वाइब्रेशन को समझना है, आप अपने पेरेंट्स को कितना याद करते हैं, नहीं करते हैं, बट दे आर द ओनली वन, इवन आफ्टर योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, जिनके साथ आपका एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन होता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये आपसे आखिर तक प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आपको वैल्यू करेंगे, चाहे गुस्से में देखो हर घर लड़ाई होती है, लेकिन ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी नजर में आपकी कीमत है। तो कभी ये ना सोचें कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते हैं, आप बिल्कुल प्यार डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप एक चीज मानेंगे, जब हम प्रेम की वाइब्रेशन से किसी भी रिश्ते में एंट्री मारते हैं, प्रेम की वाइब्रेशन से कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं एनर्जी के जरिए। इट इज वेरी डीप बट इट इज ट्रू। और ऐसे ही बीच में, क्योंकि प्रेम हर तरीके के बंधन से मुक्त है, आज कुछ और मूड हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है, आज पार्टनर पे गुस्सा है तो कल प्यार भी है, परसों फिर गुस्सा है,
उतार चढ़ाव रिश्ते में है। लेकिन अगर इस बीच में कुछ कंट्रोल इश्यूज आ गए, आपका पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आप चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान, क्योंकि मैंने इस पे बहुत खर्च किया है, मैंने इस पे बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो आपको एंजल्स इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। बाउंड्रीज ना लगाएं। जिसे आपके साथ रुकना है उसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे प्यार का कोई वो बताएं कि प्यार का बंधन कैसा दिखता है। हो सकता है कि समाज के 4 लोगों ने मिलके उसे शादी का नाम दे दिया हो, 2 दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, 2 हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, वैसा कॉस्ट्यूम हो गया। क्या वाकई में आपने उस कॉर्ड को देखा है, उस प्रेम के धागे को देखा है कि कहीं ऐसे बांध के एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, जैसे ट्रेन के पीछे, इंजन के पीछे उसके डब्बे लगे होते हैं, देखा है कुछ? नहीं। वाइब्रेशन इज अनविजिबल, वाइब्रेशन इज अ फीलिंग, ठीक है, इनसाइड योर हार्ट। तो जब इतनी डीप हम प्यार के बारे में चीजें समझ रहे हैं, तो कंट्रोल से रिश्ता खराब होने लगता है। बेटर है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उस सिचुएशन में आप कंट्रोल ना करें, फ्री छोड़ें, डर का त्याग करें। जिसे आपके साथ रुकना है, कोई चला गया है, आएगा वापस, और ऐसा आएगा कि कभी जाएगा नहीं, ऐसा रुकेगा कि कभी जाएगा नहीं। लेकिन जिसको रोकने के बाद भी जो ना रुके, या तो उसमें भगवान की मर्जी नहीं है, या वो इंसान आपके लायक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो भी सिचुएशन है, इसको अनफोल्ड होने दीजिए प्राकृतिक तरीके से, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ अपने ऊपर काम करिए। ऑलवेज रिमेंबर, a healed heart, a healed spiritual person can heal the whole world। जब आपके अंदर प्यार का उद्गम होता है ना, प्यार का जन्म होता है, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने यहाँ फिट कर लिया कि मुझे कुछ अच्छा लगा तो किसी से दोस्ती हुई तो मैंने सब कुछ उसके लिए कर दिया, लेकिन वो कंडीशनल रहा। एक रोज उस इंसान ने मेरे बारे में बुराई कर दी। प्यार वहां भी तो होना चाहिए कि मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने उसे कर्स नहीं किया, मैंने उसे माफ कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ डिवाइन लव वाइब्रेशन। एक आगे स्टेप है उससे भी, जो संसार कंडीशंस में रहता है उससे एक आगे नेक्स्ट स्टेप अनकंडीशनल लव की तरफ चला जाता है, असेंशन से। जब आप हील्ड होंगे ना, ये प्रकृति, ये कायनात आपसे प्यार करती है। आपको प्यार करने वाले बढ़ चढ़कर बाहर निकलेंगे। आपको प्यार करने वाला आपका पर्सन भी होगा या होगी, मतलब आपको कोई बिना प्यार किए रह ही नहीं सकता, चाहे आप जितनी मर्जी दूर बैठे हैं एक दूसरे से, लेकिन वो प्यार हो भी तो सही अंदर। कंडीशंस के हिसाब से, कैलकुलेटिव माइंडसेट से आप चलेंगे तो चीजें उलझ जाएंगी। बेटर है कि नेचुरली अनफोल्ड होने दें आप। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू लव। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपका ट्रू लव है। इसी वजह से आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता हो, इनके साथ आपका कोई डेस्टाइन्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, बट ट्रू लव इज देयर। ट्रू लव एग्जिस्ट कर रहा है आपके रिश्ते में। कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ छोड़ा हो, या आपके पर्सन ने भी जमकर एफर्ट्स डाले हों, तो ये है इस लाइफ टाइम में इस व्यक्ति से मिलना लिखा था, इस व्यक्ति से प्यार की वाइब्रेशन को फील करना लिखा था, बड़े लेसन्स लिखे थे, अपना उद्धार होना लिखा था। ठीक है, ये यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। और ट्रू लव अपने साथ देखिए कुर्बानी लेकर आता है, अपने साथ ट्रस्ट लेकर आता है, अपने साथ फॉरगिवनेस लेकर आता है। ट्रू लव अपने साथ हेल्प लेकर आता है, हीलिंग लेकर आता है। हम ये जो कह देते हैं ना, मेरा तो ट्रू लव था, आप लॉयल हो सकते हो, कमिटल हो सकते हो, बट ट्रू लव का मतलब ये कि अगर बाई चांस वो इंसान किसी और के साथ भी है, किसी और का हो गया है, या किसी और के साथ जा रहा है, तो आप बहुत छोटी छोटी बातें नहीं करेंगे, हल्की बातें नहीं करेंगे कि 4 लोगों में उसकी बुराई कर दी। यही होता है संसार में। वो चला गया, वो चली गई, तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आपको टीस रहा है अंदर से। राधे और कृष्ण की शादी जब हुई थी भगवान जी की, तो गंधर्व विवाह हुआ था, ये पुराणों में हमने पढ़ा है। और 3D में साथ नहीं रहे, क्योंकि हम अब इसको बहुत आप हायर वाइब्रेशन में बोले तो सीधा लोग बोलते हैं कि कृष्ण और राधा एक ही हैं, बट धरती पर आए थे अपने अपने पर्पस से, ट्विन फ्लेम्स से।
प्यार की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन कृष्ण की वाइब्रेशन से वो हमेशा कनेक्टेड रही और उनकी वाइब्रेशन से कृष्ण मतलब एक ही थे, है ना। तो ये वाइब्रेशन किसी बंधन में बंध कर नहीं रही, जो थी वो आगे तक थी, हमेशा थी, लास्ट लॉन्ग थी। अगर आप उस वाइब्रेशन तक जा रहे हैं और प्यार ही अनकंडीशनल हो गया, तो आई डोंट फील कि फिर आपको उतना कष्ट होगा, क्योंकि वो भक्ति में कन्वर्ट हो गया, वो डिवोशन में कन्वर्ट हो गया। और एक लास्ट यहाँ पे अट्रैक्शन, आकर्षण। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। मैनिफेस्ट करना सीख रहे हैं आप। आपको कहा जा रहा है कि आप रोमांटिक लव अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और एंजॉय भी करते हैं। मतलब आप मैनिफेस्ट करते करते हो सकता है मेडिटेशन में खो जाते हो। आपके अंदर देखिए जैसे जैसे हीलिंग होगी ना, प्यार का संचार होगा, प्यार बढ़ेगा आपके अंदर। और आपके ना एक तरह से ऐसे समझिए कि कोई घड़ा है, मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, ये कोई पॉट है, नीचे से ऊपर की तरफ हीलिंग से बढ़ता चला गया। अब यहां से बाहर निकलेगा तो गिरेगा, बाहर पूरे में फैलेगा। ये एग्जैक्टली स्पिरिचुअल असेंशन का स्टेज होता है कि प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब आपका जो अपना एस ऑफ कप्स है वो ओवरफ्लो कर रहा है। यू आर रेडी टू गिव लव, यू आर रेडी टू रिसीव लव। ठीक है, अब कहां कहां से प्यार मिलेगा ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट इसका इनडायरेक्ट रीजन ये है कि परमात्मा आपसे खुश हो जाते हैं और उन्हीं लोगों के रूप में वो आपको ऐसा फील करा देंगे कि वास्तव में भगवान ही आ रहा है जो ये चीज बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम इतने अच्छे हो, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो ईश्वर के द्वारा ही मैसेजेस होते हैं जब आप ईश्वर के फेवरेट हो जाते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो आपके पास्ट से कोई आपको छोड़ के चला गया है, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, चाहे जितना भी टाइम रहा हो, ये व्यक्ति आपके लाइफ में आपके साथ रीयूनियन करने के लिए आ रहे हैं या आ रही हैं। आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, कैसे डील करना है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे उससे जाके झगड़ना तो नहीं है, मुझे उससे प्यार से बात करनी है। कुछ चीजें सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाली भी जाती हैं। अगर आपका फायदा है, अगर आपको वाकई में प्यार है और आप झगड़ा करके बैठ जाएं कि अब आएगा मुझे मनाने या मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, तो फिर आपको अपने वर्ड्स पे ट्रू रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल हर किसी के अंदर ईगो है और एक टाइम के बाद समझ में आता है यार इसको लेट को भी किया जा सकता था, इसको भूला भी जा सकता था। तो बाद में समझने से अच्छा है कि पहले अपनी ड्रेन होती हुई एनर्जी और कार्मिक ट्रिगर्स या थॉट्स में जो ट्रिगर्स आपको आ रहे हैं एंजाइटी के, उनको आप उस वक्त कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो ये आपको एंजल्स लव गाइडेंस दे रहे हैं। हो सके तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इसमें जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन पर चलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। आप ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा आपके रिश्ते के ब्लॉकेजेस हील होंगे जब आप अपनी रियल लाइफ में उसे अप्लाई करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।